जो स्टॉक्स में बिग स्टॉक्स में लेके चल रहा हूँ उनमें सबसे पहले है बॉश। आई थिंक बॉश एक ऐसा स्टॉक जिसको हमने बहुत कम डिस्कस किया है, लेकिन बॉश एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक प्लस आपके जो एक वाइट गुड सेगमेंट में भी इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है, और एक ये ऐसा स्टॉक है जिसने ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू में लो सिंगल डिजिट की ग्रोथ है, लेकिन 13% से ज़्यादा मार्जिन आए हैं इनके, और प्रॉफिट देखिए आप, इनका 41.5% बढ़ा है और मार्जिन भी 12.9% से बढ़कर 13.2% हुआ है। मेरे ख्याल से आज का बिग स्टॉक जो है, या आज का बिग बॉस जो है वो बॉश हो सकता है। डिविडेंड भी ठीक ठाक दिया इन्होंने 170 रुपये का, तो इसके लिए बॉश को आज मैं रेडार पर लेकर चल रहा हूँ। इसी स्पेस से ऑटो एंसिलरी स्पेस से अशोक लेलैंड पर नज़र रहेगी। अशोक लेलैंड के नंबर्स के बाद मैं व्यूज़ देख रहा था, इस स्टॉक ने काफ़ी तंग किया लोगों को, लेकिन अब फाइनली स्टॉक में मोमेंटम आया है और CLSA ने यहाँ पर एक बाय की रेटिंग दी है, और इनका प्राइस टारगेट यहाँ पर 258 रुपीज़ पर शेयर है, और मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुई है, प्राइसिंग अच्छी दिख रही है। यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन 379 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं, ये एक अच्छी चीज़ है बॉश के लिए। तो ये एक अशोक लेलैंड के लिए। तो ये दूसरा बिग स्टॉक हो गया हमारा। तीसरा बिग स्टॉक हमारा यूनाइटेड स्पिरिट्स, कई बार आया है ये रेडार पर। और देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स में कई लोग कहेंगे कि नंबर्स शायद उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखेंगे ना, इंटरनल्स बहुत अच्छे हैं इनके। पहले तो देखिए, जो सेल की एक्सपेक्टेशन थी उससे करीब करीब 100 करोड़ की बीट है। प्रॉफिटेबिलिटी में बीट नहीं है, प्रॉफिट उतना ही आया जितना एक्सपेक्टेशन था। अब मैं उस पर आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। और इवन EBITDA भी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना ही है, उससे थोड़ा कम ही है। तो मैं क्यों उसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ? क्योंकि एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई है जिसकी वजह से इनका एक 31 करोड़ का एक वन टाइम लॉस है। प्लस अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ में जाएं, पॉपुलर सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ 0 to 1% है, 0 to 1% का अनुमान था, उसके सामने 4% आई है। और रेवेन्यू ग्रोथ जो गिरनी थी उसके बजाय ग्रोथ आई है। तो इसके लिए, और इवन जो दूसरी सेगमेंट है वो आई थिंक हमने मेंशन नहीं किया, उसमें भी ठीक ठाक नंबर्स आए हैं। तो इसके लिए मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स को ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ आज। और एक फाइनल बिग स्टॉक जो मेरा है वो है AB कैपिटल। वो प्योरली एंड प्योरली टेक्निकल रीजंस की वजह से AB कैपिटल को आज मैं बिग स्टॉक्स में लेकर चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि AB कैपिटल बैन से बाहर आया है, और बैन से बाहर आने के बाद नॉर्मली स्टॉक्स जो मोमेंटम वाले होते हैं वो ठीक ठाक चलते हैं, और AB ग्रुप स्टॉक्स में इस समय शानदार मोमेंटम है, बहुत शानदार मोमेंटम है। उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार AB फैशन का स्टॉक देख लीजिए। AB कैपिटल भी चला है वैसे, खैर पिछले 3 महीने में करीब 20-22%। दूसरी तरफ AB फैशन का स्टॉक देख लीजिए, वो किस तरीके से भागा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो मूव है पूरे के पूरे ग्रुप में है, और यही प्ले आउट होगा आज शायद AB कैपिटल में भी। इसके लिए इसको भी मैं आज ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। तो आज 4 बिग स्टॉक्स हो गए, सारे के सारे ग्रीन में। और इनमें से कुछ पर आगे डिटेल में बातचीत भी हो जाएगी, लेकिन फटाफट से मैं एक बार फिर रिकैप कर दूं नंबर्स। बॉश, USL नंबर्स के बल पर, अशोक लेलैंड ऑफ कोर्स नंबर्स हमने फ्राइडे को देख लिए, लेकिन आज एक फॉलो थ्रू देखने को मिल सकता है, और AB कैपिटल में भी पूरी तेजी की उम्मीद यहां पर बनती दिखाई दे रही है। चलिए अब हमारा मंच खोलते हैं, हमारे जानकार जुड़ना शुरू हो गए हैं और उनसे पूछेंगे आज की तैयारी क्या है इनकी और कौन से ट्रेड्स लेकर चलेंगे। हमारा साथ आज दे रहे हैं मानस जायसवाल, प्रकाश गाबा, आशीष बहेती, रचना वैद। आप सभी का स्वागत है। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बताइए आज सोमवार सुबह के लिए क्या ट्रेड आप लेकर आए हैं? सोमवार सुबह के लिए वही ट्रेड है जो मैंने फ्राइडे को दिया था, रिपीट करूंगा। वो है एक्सिस बैंक। सेटअप बढ़िया है, कंसोलिडेशन अच्छा है, और फ्राइडे के दिन भी ऊपर था, आज भी ऊपर होना चाहिए। ट्रेड करा 1172 पर, स्टॉप मैंने बढ़ा दिया 1161 का कर दिया है, लेकिन टारगेट वही है 1200 के। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, तो ध्यान देना चाहिए एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक हो गई गावा सर की पिक। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगी दैट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक में हम फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, एंड 1500 पे अगर इसका एसएल लगाएंगे तो टारगेट हमारा रहेगा 1550 एंड 1575। 1575 के लिए HDFC बैंक का रचना जी को पसंद है। तो 2 निजी बैंक आ चुके हैं मैदान, इसी में यहाँ पर रचता हुआ दिखाई देगा। बताइए मानस, आपका ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रचना जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, ये वही स्टॉक है जिसको कल फ्राइडे के सेशन में मैंने पहले तो BTST दिया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि बैन में है तो मैंने उसको स्किप कर लिया। तो बलरामपुर चीनी पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि अब वो बैन के बाहर आ गया है। तो आज आप वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं।
स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली थी, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक बनता है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 384 का स्टॉप लॉस लगाइए और 400 रुपए के टारगेट सेट करिए। इस पे ऑप्शन में ट्रेड लेना नेक्स्ट मंथ के लिए मुश्किल है, इस मंथ तो आप नहीं दे सकते, नेक्स्ट मंथ में लिक्विडिटी नहीं है, इस पे ऑप्शन पे ट्रेड नहीं रहेगा, लेकिन कैश के लेवल्स ध्यान रख के आप फ्यूचर में या तो कैश में ट्रेड ले सकते हैं। 384 स्टॉप लॉस, 400 रुपए टारगेट। ओके, बलरामपुर चीनी यहाँ पर आपको बाय करना, 384 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 400 रुपये के टारगेट। ट्रेड माइनस के 3:1 के रिस्क रिवॉर्ड की इस समय। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। अनुज जी गुड मॉर्निंग, अक्षता मैम गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी मेरी जो ट्रेड रहेगी आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी की चला रहेगी। स्टॉक अपने 20 डेमो पे सपोर्ट ले रहा है और जिस हिसाब से कंसोलिडेशन किया है इसने वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है और एक रनअप अभी तक इसमें दिखने नहीं मिला, तो यहाँ से हमें लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक शायद आउट परफॉर्म कर सकता है। तो 1110 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, 1150 और 1175 के टारगेट्स के लिए। तो 1150 1175 की तरफ ये बढ़ता हुआ, ऐसा ही कुछ टारगेट आपको एचडीएफसी बैंक में 1550 1575 का रचना जी ने दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक भी 1150 1175 की तैयारी करता हुआ आशीष बहेती का ये पिक है। राजेश सातपुते गुड मॉर्निंग सर, बताइए आज का टॉप कॉल। हर्षदा जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर ऑटो स्टॉक्स पे है। मुझे लगता है ऑटो सेक्टर इन पर्टिकुलर बहुत सारे काउंटर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक जो है जिसमें टेक्निकल पैटर्न भी अच्छा है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी अच्छा है, वो है टीवीएस मोटर। तो हम टीवीएस मोटर पे बाय रिकमेंडेशन देते हैं। 2200 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2300 2320 का इसका इंटरडे का टारगेट होना चाहिए। सो टीवीएस इज अ बाय ऑन डिप फॉर मी टुडे। ओके, टीवीएस मोटर इज बाय ऑन डिप। ये होगी राजेश जी की ट्रेड। सचिन के पास चलते हैं। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन क्या ट्रेड आपका? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी मुझे लग रहा है पिछले हफ्ते में रिलायंस का जो परफॉर्मेंस था वो काफी शानदार था। ऑलमोस्ट 5 हफ्तों की डिक्लाइनिंग मूव इसने एक हफ्ते में इनगल्फ की है। एंड जिस तरीके से इसका डेली एडीएक्स 25 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छे चैनल पैटर्न ब्रेकआउट की यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। आई वोंट बी सरप्राइज कि 3100 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो जाए इसी हफ्ते में। पर ट्रेडिंग के लिहाज से आज के सत्र के लिए 3036 के टारगेट के लिए यहाँ पर रिलायंस में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 2940 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसे कैसे छोड़ सकते हैं? बिग बॉय ये भी पार्टिसिपेट करेगा विद ड्यू डिस्क्लोजर। जो आप चैनल देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन ये ट्रेड सचिन दे रहे हैं, जहां पर उनको एक अपॉर्चुनिटी स्टॉक में भी दिखाई दे रही है। चलिए अब जोड़ लेते हैं एक फंडामेंटल एक्सपर्ट को। मयूरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या है आज? ये गर्मी के मौसम में मयूरेश जी फ्रीज कैसे हो गए? ये स्किल सीखना चाहिए, क्योंकि उसी से का बात बनेगी। तो उनको जोड़ेंगे फिर से, उनके लिंक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है फटाफट से, लेकिन जो ट्रेड्स आए हैं अब तक वो मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ और मयूरेश जी को फिर आगे जोड़ेंगे जब वो अपना ट्रेड लेकर आए।